बढ़िया हूँ सर, कृपा आपकी। अब मैं एक अभी भी मैं क्या कि अपना वो काम कर रहा था भारत मिशन में। हम्म। तो 9,350 मेरे प्रतिष्ठा अंक भी आ गए थे। तो न जाने क्या ऐसी मैं इसमें ये कोशिश कर रहा था हाँ। कि भाई मैं वर्चुअल मीटिंग में मैं अटेंड नहीं हो पा रहा हूँ, कृपया करके ये इसको सुधारें, इसको ये चेक ये करें। जो है, देखो एक चीज समझ लो, हमें जी अपना ऐप लॉन्च करना पड़ेगा। ये माननीय जो है इंद्र भगवान को तो समझ रहे हो ना, मैं इंद्र भगवान किसे कह रहा हूँ? सत्ता में बैठे लोगों को। दुष्ट इंद्र लोग। इंद्र भगवानों का जो है ना सिंहासन जो है ना डोल रहा है। तो जी ये उन इंद्र भगवान के इशारे पे, आपको मालूम है 1 महीने से मैं जो है ना मीटिंग में नहीं पता घुस है, पा रहा हूँ। पता है मेरे को पता है। तो फिर इसको वो क्यों करना है? छोड़े उसको। नहीं मेरे, हम हाँ। अपना ऐप लॉन्च कर देंगे। जिस दिन हमारा ऐप लॉन्च होगा उस दिन हम जो है इनके विरुद्ध 15 करोड़ का दावा जो है ना भोपाल में लगा देंगे, भोपाल में लगाएंगे वो भी। नहीं सर, मेरे क्या हुआ कि जो को इतना मेहनत की मैंने, 9,350 मेरे प्रतिष्ठांक मिले। तो अभी अरे मैं स्टेट स्पेशल देखिए, अफसर अभी बड़ी सिंपल सी बात है। जी। आप जो है दोबारा जो है अपनी आईडी उन्हीं लोगों के पास भेज दीजिए, वो क्लिक करेंगे आपके उसमें जुड़ना हो जाएगा फिर से। नहीं नहीं, वो जुड़ा नहीं। इन्होंने क्या किया, मैंने किया है ना, तो मेरा उसको ग्रुप संचालक बना दिया मेरे को कटम मैप ने। तो मैं थोड़ी ग्रुप संचालक हूँ इसका। किसका ग्रुप ग्रुप संचालक आप संचालक है? हैं। ग्रुप क्राइम संचालक? क्राइम नहीं नहीं, ग्रुप ग्रुप। संचालक आप नहीं हो सकते हैं ना। हाँ, तो मेरे को क्यों बना दिया इसके अंदर? ये गलती कर रहे हैं ना कुटुंब वाले। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं किया होगा उन्होंने, मैं अभी देखता हूँ, ऐसा थोड़ी हाँ, होगा। मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिलीट भी नहीं नहीं हो नहीं रहा नहीं, आप ये। कोई डिलीट विलीट मत करिए। आप जो डिलीट करेंगे तो आप उसमें फंसेंगे। हम अपनी जगह पे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें? जी सर, जी सर, अभी 5 मिनट मतलब पहले की बात है, देखिए, सिर्फ मैं ये 5 मिनट। कह रहा हूँ जी कोई जी। कुछ नहीं हुआ है, मैं अपनी जगह पे हूँ। जी सर। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, सर। उसमें आप कोई किसी को नहीं बना रहा है, वो आप कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं, आप उसको मत जाइए उसमें। सर चेक कीजिए प्लीज आप एक बार इसमें एक ना। बार मैं चेक करता हूँ, अभी चेक जी करता सर, थैंक यू सर, थैंक हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं अपनी जगह पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम द यू। जी ग्रुप सर। क्रिएटर। कोई दिक्कत नहीं है। जी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने कुछ बनाया तो आप बने रहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं मेरा मैं तो आपका खोलना चाहता हूँ तो खुलता नहीं आपका इसमें अब बिल्कुल ही। नहीं नहीं, सब खुल रहा है, कुछ कुछ कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप चिंता मत करो, आप तो अपने काम में लगे रहो। और अपन बहुत जल्दी अपना ऐप खोलने वाले हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ ठीक है सर, लेकिन वो मेरे जो इंक्रीज मेंबर नहीं बना पाऊंगा ना मैं, तो उससे आपका चलेगा नहीं तो इसमें। अरे क्यों नहीं चलेगा यार? आप अपनी लिंक शेयर करिए और उसको आगे अच्छा। बढ़ाइए। आपको क्या करना है उससे? अच्छा, नया जो जिन्होंने नया बनाया वो वाला। अरे भाई, आपने आईडी बदल के कुछ दोबारा कुछ कर दिया है क्या भाई? मुझे नहीं मालूम आपने क्या किया। आप जो है ना जिसमें है उसको, उससे लोगों को जोड़ना चालू कर दीजिए आप। नहीं नहीं सर, मेरा निवेदन ये है कि मैंने आपके जो काम कर रहा था ना उसमें, वो मेरा उसमें नहीं शो कर रहा बिल्कुल ही। और मैं एक नया क्रिएट और कर दिया है इसमें। तो वो नहीं तो डिलीट होता है ना आगे बढ़ता है। तो एक बार नहीं, चेक कर आप ले उसको प्लीज खोलना है। बंद कर दो ना। आपका क्राइम फ्री भारत वाला आपके पास नहीं है क्या? हाँ नहीं, खुल नहीं रहा वो। अभी भी 5 मिनट पहले एक वो हो गया वो। और एक एक वर्चुअल मिनट, मीटिंग में मैं भी एक मिनट, अभी आपको मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। क्यों परेशान जी हो सर, रहे हैं आप? जी अभी सर, हम जी सर। आपको दोबारा शेयर कर देते हैं, तो आप जी हाँ, उसको जी कर हाँ। लीजिए। उसमें क्यों परेशान होना है इतना? राइट, एक सेकंड। राइट सर। देखो थैंक इतना, यू सर। एक मिनट रुकिए आप, अभी करता हूँ मैं आपको। जी सर, जी सर। लेकिन देखो, मैंने देखो राजस्थान को ड्रॉप कर दिया है क्योंकि उस एनर्जी से काम ही नहीं हो रहा है। आप लोगों को ना पद नहीं बांट रहे हो, लोगों को कुछ नहीं 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 कर नहीं रहे। नहीं नहीं, नहीं, सर एक ये मिनट, एक मिनट, आठ एक नौ मिनट। हजार कुछ नहीं होता है, आपके 9 लाख होना चाहिए थे। नहीं नहीं हाँ। नहीं, अब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे आप। देखो, मैंने घर राजस्थान में, आप कह रहे हो पत्नी बांट रहे हो, मैं बता रहा हूँ ये आपको। हमने आपको दोबारा लिंक भेज दी है, इस पे आप दोबारा एक डाउनलोड मिनट कर। सर, एक सेकंड लूंगा आप, एक एक मिनट, सेकंड, एक मैंने मिनट व्हाट्सएप पे पेपर आपको निकाल दोबारा लेता भेज हूँ। दिया है, इस पे खोलेंगे तो आप अपने आप जुड़ जाएंगे। अच्छा। यदि आप डिलीट हो गए हो, कुछ हो गए हो, तो दोबारा हो जाएगा वो। हाँ हाँ, ठीक है सर। देखो ओके। मीना जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान से होने से काम नहीं चलेगा।
ठीक है सर, देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है। आप जो है, जो अच्छे लोग आपको हर जिले में दिख रहे हैं, क्या हर जिले में आप एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनवाने की स्थिति में है? एक व्यक्ति को केवल, और फिर उसको काम दो कि उसे जो है शाम तक 5 जो है सहायक उपाध्यक्ष बनाना है। अच्छा, तो यदि हम वो करेंगे, फिर हम जैसे यूं करिए, किसानों के पास जाएं, किसानों का संगठन खड़ा करें, छात्रों के पास जाएं, छात्रों का संगठन खड़ा करें, हम जो है टीचर्स के पास जाएं, टीचरों का संगठन खड़ा करें। और उसके लिए आप जो है ना हमारे वीडियो सुनो, जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वो उनके साथ शेयर करो। यदि आप ऐसा करोगे तो कम एनर्जी में, क्योंकि देखो जिस ढंग से मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेरी उसमें आत्मा है, नंबर 1। नंबर 2, ये इतना पावरफुल मॉडल है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत की अपनी एक क्राइम फ्री भारत मनी भी है। हमें इस देश के विकास के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI नहीं चाहिए होगा। ये बताओ किसी की औकात है कहने की कि हम साहब जो है ना सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता सर। देश में 20 गुना ज्यादा पैसा लेके आएंगे, भारत के किसी व्यक्ति से हम टैक्स ही इकट्ठा नहीं करते। और ये राजनेता ऐसा कभी नहीं करेंगे। जानते क्यों नहीं करेंगे? मतलब क्योंकि इन्हें तो टैक्स चाहिए और उसको जो ना कालाबाजारी करके इन्हें फॉरेन बैंक में जमा करना है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तो इसे वापस नहीं ला पाए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त जो है बड़ी आसानी से पूरा पैसा वापस लेके आएंगे, और वो मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूं। तो यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी की औकात हो तो कर लें, लेकिन मुझे मालूम है उनकी औकात नहीं है। देखिए कितना आसानी से आएगा। जैसे ही हम डिजिटल करेंसी, पेपर करेंसी मुक्त भारत को कर देंगे, तो जिन बैंकों में पुराना पैसा जमा किया है उन्हें हमारी डिजिटल करेंसी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? हाँ या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यदि वो हमारे पास आएंगे तो हमें पूरा डिटेल देना होगा कि भैया हमारे पास ये पैसा आया कहाँ से है, राइट? बिल्कुल सर। तो वो पैसा यहाँ पे आ जाएगा, राइट? और हम उन लोगों को नाप देंगे जो इन्होंने पैसा जमा कराया। तो 99% लोग जो है वो जो है अपना पैसा वापस नहीं लेंगे, क्योंकि जेल कौन जाना चाहेगा, राइट? तो वो जो पैसा हमारा वहां जमा है, वो हमारी लाइबिलिटी उतनी शून्य हो गई कि नहीं हो गई? वो पेपर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? कागज बन गया कि नहीं बन गया? तो आ गया, और जो हमारे पास लेके आ जाएगा वो पैसा वापस आ जाएगा, बाकी कागज बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? हमारी कोई देनदारी नहीं उसके लिए। अभी तो जो पैसा वहां जमा है, भारत सरकार उसके लिए उतनी देनदारी भारत सरकार के ऊपर है कि नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है सर। तो वो देनदारी खत्म हो गई, तो पैसा वापस आ गया कि नहीं आ गया? जी हाँ। तो ये बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन दुष्ट और घटिया चरित्र के लोग ये कभी नहीं करेंगे। ये बताओ, ये इतने दुष्ट लोग हैं कि इन्होंने जब अंग्रेज डरे हुए थे, यहां से भागने का प्लान बनाया था, और भागने का प्लान जो है कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं बनाया था। लॉर्ड क्लाउड अचिल लेक ने बनाया था, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस था। और उसे किसी छोटी मोटी हस्ती को नहीं, उसने लॉर्ड बॉबिल को दिया था, जो कि वाइस रॉय थे, और वाइस रॉय ने उसको जो है एक्सेप्ट किया, राइट? तो अब आप ये बताइए कि जब जो है अंग्रेज भाग रहे थे, उस समय हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने अंग्रेजों की शर्तों पर भारत का विभाजन स्वीकार किया। ये दुष्टता पूर्वक प्रचारित किया गया कि जिन्ना के दबाव में जो है देश के विभाजन का वो किया है। नेहरू ने अपने चारित्रिक पतन के कारण देश का विभाजन स्वीकार किया, चारित्रिक पतन के कारण। आपको मालूम है कमरे में सिर्फ 3 ही लोग थे, लॉर्ड माउंटबेटन, एडमिना और जवाहरलाल नेहरू। तो जब जो है भारत डिवीजन का प्रिंटेड जो है ना उनको दे दिया गया कि इस पर हस्ताक्षर करिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई मैं कैसे साइन कर सकता हूं, इसकी तो वर्किंग कमेटी में चर्चा ही नहीं हुई है, बिना वर्किंग कमेटी के अनुमोदन के मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता हूं। तो एडमिना ने कुछ आपत्तिजनक फोटो उनके सामने फेंक दिए, कल ये पब्लिश हो जाएंगे, यू विल बी रूइंड, आप बर्बाद हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्काल उठाया और उस पर साइन कर दिए। अब बताओ ये देश को भ्रमित किया गया कि नहीं किया गया कि जिन्ना के दबाव में हमने साइन किया है? बताओ ये जो मूवी बनाई गई है, ये मूवी झूठी है कि नहीं है?
सर और एक बताऊं बात। और एक नहीं नहीं, मैं ये बात सुन लो जरा, क्योंकि रिकॉर्ड पे जा रही है, ये रिकॉर्ड पे जा सर रही है। सर 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 देखिए, मैं बहुत सारी बातें मीना जी जी सर, आपके जी सर, कंजम्पशन के लिए नहीं करता हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जी उसमें सर, जी सर, हमारा टारगेट स्वागत है। होता है कि वो रिकॉर्ड हो के दुनिया को मालूम पड़े। जी सर, जी सर, तो स्वागत है सर, बताइए सर, हाँ, स्वागत है। तो जो है, ये झूठा प्रभाव वो किया कि साहब जो है ना जिन्ना अड़ गया, जब जिन्ना उस कमरे में ही नहीं था तो जिन्ना क्या अड़ेगा। ये भी झूठ कहा गया है कि वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया है, जब ये देश का विभाजन का निर्णय बंद कमरे में हो गया, तो इसको प्रचारित किया गया कि साहब जो है ना जिन्ना जड़ गया था इसलिए हमें करना पड़ा। अरे उस कमरे में उस समय जिन्ना था ही नहीं, जिन्ना बाद में आया, जिसने उस एग्रीमेंट पे बाद में साइन किया। और जब जिन्ना ने साइन किया उस समय जवाहरलाल नेहरू वहां नहीं थे। जी हाँ, तो कितना कुप्रचारित किया गया। इसका मतलब गांधी मूवी में जो चीजें दिखाई गई हैं वो झूठी हैं। जी हाँ, और ये अंग्रेज इतने बदमाश थे। कांग्रेस को किसने बनाया? किसी भारतीय ने बनाया, या ओए हुयूम 1885 में जो अंग्रेज था, जो कि दारू पीने वाले, अंग्रेज था, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का क्लब था। एयू होम ने बनाया 1885 में। मैं मैं वही कह रहा हूं कि ओए हुयूम ने इसको बनाया, जो कि एक अंग्रेज था। तो जी हाँ, तो अंग्रेज कितनी दूर की बात सोचते थे। आजकल तो मेरे चिंतन में एक बात और आ रही है, जिसका मैं अथॉरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं, जी लेकिन सर, मैं चाहूंगा कि हमारे हिस्टोरियन इस पर रिसर्च करें। क्या जी हाँ, माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भारत लाना भी अंग्रेजों की चाल का हिस्सा था क्या? ये भी सर, इस पे विचार करने की जरूरत है। नहीं, ये भी सर, नहीं, मुझे नहीं मालूम है, आई डोंट नो इट। जी हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं लोग उस पर रिसर्च करें। हाँ, खोज का विषय है ये। हाँ, मुझे ये लगता है कि ऐसा निकलना चाहिए। जब उन्होंने जी, देखा कि इस व्यक्ति ने, जो कि भारतीय है और अंग्रेजों का इतना साथ दिया अफ्रीका में, तो उसे लगा कि ये तो इससे अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है, तो उसे लाके जो है ना यहाँ ट्रांसप्लांट किया गया। मे अब बी। आप मुझे बताइए, चौरा चौरी कांड में सिर्फ एक पुलिस थाने में आग लगाने से 4 पुलिस वाले मर गए। वो पुलिस जो कि रोज अत्याचार कर रहे थे पब्लिक में, यदि पब्लिक संगठित हुई और उन्होंने जो है ना उसका पीछा करते हुए एक थाने में आग लगा दी, तो उन परिस्थितियों जी, में थाने में आग लगाना कोई बहुत बड़ा काम हो गया था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, गांधी जी को ये वापस नहीं लेना चाहिए था आंदोलन। मैं यही कह रहा हूं कि गांधी जी को यदि बहुत लग रहा था नैतिकता का, तो उसकी भर्त्सना कर देते, आंदोलन क्यों विड्रॉ किया? बिल्कुल विड्रॉ कर लिया, गलत था ये मेरे हिसाब से। अब जो आप खिलाफत मूवमेंट कहते हो, वो खिलाफत नहीं है, खलीफा मूवमेंट है। मैं पूछता हूं गांधी जी से कि खलीफा मूवमेंट भारत में क्यों चलाया गया? हमें भारत को खलीफा से क्या लेना देना? जी हाँ, उसके कारण मालाबार में जो मौपला कांड हुआ, लाखों की संख्या में लोगों के साथ हत्याएं कर दी गई हैं, लोगों के साथ बलात्कार हुआ, धर्मांतरण किया गया। जी और हाँ, कांग्रेस की इतनी औकात नहीं थी कि एक जो है ना ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कर दें। इतने दुष्ट लोग बैठे हुए थे कांग्रेस में। कांग्रेस ने डिक्लेरेशन साइन, मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये अपराध नहीं थे क्या? क्या इसमें अपराधों का पंजीयन नहीं होना चाहिए था क्या? क्या जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे उन्हें जेल और शिक्षों में नहीं सड़ना चाहिए था क्या? कौन देगा इन चीजों का जवाब? और आप ये देखिए कि जो गांधी जी ने उस समय, मौपला के बाद गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, गांधी जी के ऊपर मुकदमा चला, तो गांधी जी ने जो है ना उस समय क्या लिखा, जरा उसको पढ़िए आप जरा। कि आई एम द मोस्ट हम्बल सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। हमने देखिए इतने इतने काम जो है ना ब्रिटिशर्स के लिए किए हैं। यही तो कारण है, ब्रिटिशर्स कहते थे कि हमारा एजेंट है महात्मा गांधी। ओ, आप ये बताइए, जिन बड़ी अंग्रेजों सोच ने है। भारतीयों को धोखा देके राजाओं से के बीच में एक दूसरे के ऊपर लड़ा दिया और किसी को फांसी पर चढ़ा दिया, उसके साथ जो संधि की उसको तोड़ दिया, ऐसे दुष्ट लोगों ने जो व्यापार करने के लिए आए थे और हमारे शासक बन बैठे, महात्मा गांधी ने क्यों कहा कि वी डू नॉट वांट द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया ऑन द डेवरीज ऑफ ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिश का भक्षक है उसकी डेवरी पे ही चाहिए हमें स्वतंत्रता, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसकी मेहरबानी राइट पे क्यों सर, चाहिए? नहीं, मुझे ये राइट बताइए, सर, हमें अंग्रेजों की मेहरबानी पे क्यों स्वतंत्रता चाहिए? वाह क्या ये सर, ये बहुत शोध का विषय है, बहुत। ये हर एक की बस के आपने शोध किया है, ये हमारे बहुत, हमने ध्यान नहीं में इस चीज का, कई बातों का। आप ये मुझे बताइए कि ये बात क्यों कही? आप, ये बात सोचने की है। आप ये बताइए, हर जगह
गांधी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि इस देश का विभाजन हमारे जो है डेड बॉडी पे होगा, हमारी लाश पे होगा, कहा था। कहा था। तो फिर जब जो है ये बंद कमरे में देश के विभाजन का साइन कर दिया, और 5 आदमी ने मिलकर, उस समय 5 आदमी थे वो। 5 नहीं थे, 3 थे। अच्छा 3 ही थे क्या? बेसिकली जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वहां से दिल्ली से निकला, उसने कहा शिमला हम जा रहे हैं, आप जिन्ना और नेहरू को लेके आइए। तो एडमना ने पूछा दोनों को साथ लाना है कि अलग अलग लाना है? तो माउंटबेटन ने कहा कि दोनों को अलग अलग लाइए। तो नेहरू जी को पहले ले जाया गया। जब नेहरू जी को ले जाया गया उस समय कमरे में 3 लोग थे केवल, लॉर्ड माउंटबेटन, एडमना और नेहरू, राइट। अब जो है उनके सामने वो भारत के विभाजन का एग्रीमेंट साइन करने के लिए रख दिया गया। तो नेहरू जी कहते हैं कि भाई मैं कैसे साइन कर सकता हूं, इससे तो वर्किंग कमेटी ने चर्चा नहीं की, अनुमोदित नहीं की, बिना वर्किंग कमेटी के अनुमोदन के हम इस पे साइन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये कहा, राइट। तो कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ एडमना ने उनके सामने फेंक दिए और कहा कि यदि आप जो है ना साइन नहीं करेंगे तो कल ये पब्लिश हो जाएंगे। इसके बाद नेहरू जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उन्होंने चुपचाप उठाया और हर पेज पे साइन कर दिए। इसके बाद जिन्ना वहां पहुंचा, तो जिन्ना को तो बिन मांगे मुराद मिल गई, उसको क्या करना था, उसने खटखट सब साइन किए, बात खत्म। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर 14 जून को जब बगावत मची हुई थी, जी हाँ, मिस्टर टंडन और इन लोगों ने तो इतना भला बुरा कहा कि ये लग रहा था कि देश के विभाजन का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस अस्वीकार कर देगी। तब जो है नेहरू जी जो है ना गांधी जी उठे और उन्होंने इस भाषा में कहा, देखिए भाई और बहनों, हमारी जो वर्किंग कमेटी है उससे अच्छी वर्किंग कमेटी तो हो नहीं सकती। उन्होंने जो भी निर्णय लिया ठीक ही लिया होगा, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट उस व्यक्ति के द्वारा जो कह रहा था कि देश विभाजन का हमारी लाश पे होगा, उसके द्वारा ऐसा पैंतरा पटलना किसी के संकेत पे, किसी के इशारे पे किया गया? इस पे सोच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उसमें एक सिंधी जो है वो जो है आमरण अनशन पे बैठा था इस विभाजन के खिलाफ। तो हमारे माननीय परम पूज्य परम पिता महात्मा गांधी जी पहुंचे और उन्होंने उसका अनशन तुड़वाया। तो जो व्यक्ति स्वयं अनशन पे बैठना चाहिए था और जो व्यक्ति हर चीज में अनशन पे बैठ जाता था, ये बताइए, जब 1946 में हमने ऑलरेडी डायरेक्ट एक्शन के तहत वीवस कांड देख लिया था, जिसमें घटिया कार्रवाई करते हुए सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों की हत्या कर दी गई, बलात्कार किया गया, लोगों को धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया। सही है। छोटी बिटियाओं का जो है ना बूढ़ों 50-60 के बूढ़ों के साथ निकाह पढ़ दिया गया। और ये जो हमारे महात्मा गांधी जो है ना प्रार्थना सभा में क्या कहते हैं, देखो हमारी महिलाओं को सरेंडर नहीं करना चाहिए, उन्हें आत्महत्या कर लेना चाहिए। मेरे मान से जो है नाड़ी काटकर आत्महत्या करना अच्छा होता है, लेकिन मैं इसमें और अध्ययन करूंगा, अगले दिन प्रार्थना सभा में बताऊंगा कि महिलाओं को आत्महत्या कैसे करना चाहिए। क्या हमारे परम पूज्य गांधी जी को अपने इस स्टेटमेंट पे लज्जा नहीं आना चाहिए थी? ओह माय गॉड। नहीं, आप बताइए, ये तो जो है ना प्रार्थना सभा में कहा है, चेक करो ना, ये तो प्रार्थना सभा में कहा है। गहन शोध के लिए सलूट सर, गहन शोध के लिए सलूट करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस देश में इतिहास बदल दिया गया, लोगों को महिमामंडित कर दिया। हम सब विद्वान देशद्रोही हैं, दुष्ट हैं, हमें अपने आप को विद्वान कहने का कोई हक नहीं है। राइट। आप ये बताइए हम कैसे विद्वान हैं कि देश का जो इतिहास बदल गया, हम चुप बने रहे, फिर हम काहे के विद्वान हैं? इस देश में जो है संविधान में सभी नागरिक, इस संविधान ने आपको यह हक दिया है कि भारत के सभी नागरिक बराबर होंगे, फिर इन दुष्टों ने अपने वोट बैंक के खातिर आपको जो है ना आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया? वो कैसे जो है ना इस देश में जो है हमारे संविधान के लागू के होने के बाद उसे नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था? बनाया था। और फिर इन्होंने घटिया जो है 95 में और 2005 में जो है घटिया संशोधन उसमें किए हैं। इट इज टोटली डिस्क्रिमिनेटरी, इट्स ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। भारत में हर व्यक्ति इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन बराबर होना चाहिए। एक मिनट सुनो, घोषणा कर लेने दो मुझे। क्राइम फ्री भारत घोषणा करता है कि ऐसे जितने भी कानून जो कि डिस्क्रिमिनेटरी बनाए गए हैं वो सब रद्द कर दिए जाएंगे
भारत का हर नागरिक बराबर होगा। जी भारत का हर नागरिक बराबर होगा। जी सर। आपको ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, अवश्य चाहिए। जिसमें गुलामों के नियम कानून नहीं होंगे, और दुष्ट व्यवस्था के तहत जिसका मैं डीजीपी था, वो व्यवस्था किसने पैदा की? इन दुष्ट अंग्रेजों ने। और वो कौन सी व्यवस्था थी? लॉर्डशिप की। आप भी जो है ना हमको डीजीपी साहब कहते हुए नहीं थकते हो। अरे डीजीपी साहब दुष्ट थे। डीजीपी साहब एक दुष्ट व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे सैकड़ों डीजीओ ने जो कहर ढाया, नियम विरुद्ध जो है ना कार्रवाइयां की, उनमें से एक को सजा मिली है क्या? क्योंकि वो लाट साहब थे, उनको तो सजा मिल ही नहीं सकती है। नहीं मिली। ये बताइए, हमारी पूरी व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील होना चाहिए। और यदि वो सही समय पर सही निर्णय नहीं लेती है तो उसे लाखों में जो है ना कंपनसेशन देने का जो है ना प्रावधान मैथिली शरण गुप्त करेंगे, समर्थन करते हैं। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, सेवाओं में भी अब जो है ना गुलामी नहीं चलेगी। अभी सभी सेवाएं गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसे ही नियम कानून बनाए थे कि हम कोई भी गलत ऑर्डर दें तुम पालन करो, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, नहीं तो तुमको कोर्ट मार्शल कर देंगे। सत्य है। अब आप ये मीना साहब, अब आप ये देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। जी सर। जो परिवर्तन होने वाला है, अब आपका एसीआर कोई बॉस नहीं लिखेगा, ना कोई राजनेता लिखेगा। तो एसीआर कौन लिखेगा? आपका काम लिखेगा। काम, हमारा काम। करेक्ट। और उस काम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा जी। और वो भी रियल टाइम बेसिस पे। रियल टाइम बेसिस पे आपके काम को एक्सट्रैक्ट करके, उसके काम के डिफरेंट एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट करके और उसको एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो वो परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके माध्यम से आएगी? आपके किए गए काम के माध्यम से। जी सर। तो ऐसी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपको पदोन्नति भी मिलेगी और प्रतिस्थापना मिलेंगी। तो ये राजनेताओं ने जो चारों तरफ जो है ना भ्रष्टाचार मचा के रखा है, वो पदस्थापना उद्योग बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। आप बताइए, विभाग में सभी लोग पद में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो कोई किसी का गुलाम होगा क्या? सवाल ही नहीं। आज जो है सभी कनिष्ठ लोग जो है अपने वरिष्ठ के गुलाम हैं कि नहीं है? बिल्कुल सर। यदि आप ये बताओ, एक जवान कहता है कि हमारी दाल पतली है, हमारी दाल ठीक नहीं बन रही है, तो उसे सेवा से निकाल दिया जा रहा है। ये दुष्टता है कि नहीं है? गहन दुष्टता। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि सब गुलाम हैं, जो सेवा में है वो भी गुलाम है, ये गुलाम है। अब ये दुष्ट लोग जो है ना ऐसे कानून बनाने के चक्कर में है। हाँ, ये दुष्ट ऐसे कानून बना रहे हैं कि जो शासकीय सेवा में लोग रहे हैं वो जो है ना कोई बात ना कह पाए। क्यों भैया? गुलाम है। ऐसे घटुआ कानून जो है ना, इट इज नॉट ए अल्ट्रा वायरस। सेवा के रिटायरमेंट होने के बाद ऐसा कानून बनाना इन दुष्ट राजनेताओं की साजिश का हिस्सा है। अब इन दुष्ट राजनेताओं का पतन होगा। इन सभी दुष्ट राजनेताओं को एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार जो विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, वो क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए चेहरे, जो कि स्पष्ट भी नहीं है, क्योंकि उनकी मेरिट लिस्ट तो उस समय बनेगी ना जिस दिन चुनाव का डिक्लेरेशन होगा। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे चंद्रगुप्त को जो है वो विजयी भी होगा। और देखो, मैं आपको बताता हूं, इस मॉडल के तहत यदि हम थोड़ी सी ईमानदारी से भिड़ जाएं, हाँ, तो आप किसी को जिता रहे हो क्या? नहीं जिता रहे हो। आप कितने लोगों को जोड़ोगे? 1000, 2000, 5000 लोगों को, राइट? हाँ जी, हाँ जी। और जो है क्राइम फ्री भारत मिशन सभी लोगों के संयुक्त प्रयासों से लोगों को छत पे चढ़ा के, दीपक जला के, थाली बजाकर और ये कह के कि मिस्टर आरडी मीना हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आरडी मीना ने तो जोड़ा है 500 को या 1000 को, और आरडी मीना को कितने वोट मिल रहे हैं? 5 लाख। तो आरडी मीना ने जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन को जिताया, या क्राइम फ्री भारत मिशन ने आरडी मीना को जिताया? क्राइम फ्री भारत ने जिताया है। करेक्ट। इसलिए क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि आरडी मीना को ये कहने का हक नहीं है। नामांकन भर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आरडी मीना अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहेंगे कि मैंने नामांकन भर दिया है, मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट देना। जानते क्यों नहीं कहेंगे? पूछो, जानते क्यों नहीं कहेंगे?
क्योंकि यदि मीना ने कहा और ये मीना 1,000 के पास गए हैं केवल, तो बचे हुए 4,99,000 कहेंगे कि मीना जी मेरे पास तो आए नहीं है, हम क्यों वोट दें। तो अभी जो बाकी लोग वोट दे रहे हैं वो रोज संकल्प लेंगे। हमने ये प्रक्रिया चालू की है, जो भी क्राइम फ्री भारत का सदस्य बन रहा है, जैसे सुबह की प्रार्थना होती है उसे सुबह उठ के अपने संकल्प को जो है ना दोहराना चाहिए। यदि वो वीडियो बना सकता है तो वीडियो बना के अपने ऐप पर अपलोड करे। क्यों? क्योंकि जो है उस शपथ में ही जो है ना सब राज छिपे हुए हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है और उसकी जान राजनेता में है, उस राजनेता को पराजित करना है, ऐसे ही इस मॉडल की जान इसकी शपथ में है, जो कह रहा है कि जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त आरडी मीना को जो है संकल्प से विजयी बनाऊंगा। तो जी हाँ, आरडी मीना जो है संयुक्त संकल्प के तहत जीत रहे हैं। जी हाँ, संयुक्त संकल्प के तहत जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? बिल्कुल सत्य है। आरडी मीना का जो है काम क्या उस मोबाइल बेचने वाले या किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले एमबीए जैसा नहीं है। वो जाता है तो आपसे क्या कहता है कि भैया मैं एमबीए हूँ फलाना, ये कहता है, या कहता है कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसमें इतनी सारी खासियत है, भैया चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं भैया चाहिए क्या? तो वो कहता है हाँ चाहिए, तो आप उसको बेच देते हो। यही करते हो कि नहीं करते हो? यही करते हैं। तो बस यही आपके लिए प्रोडक्ट क्या है? क्राइम फ्री भारत 21 सर्टेनिटी के साथ, 21 लक्ष्यों के साथ आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। तो आपको क्या पूछना है? अपराध मुक्त भारत मिशन से अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, खुद को समृद्ध बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए जुड़ना है क्या? बिल्कुल। तो आप जो है किसको बेच रहे हो? आप क्राइम फ्री भारत मिशन और उसके 21 लक्ष्यों को और महापरिवर्तन को बेच रहे हो। ये प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट है, करेक्ट। और इस प्रोडक्ट के साथ जो जुड़ेगा वो सदस्य कहलाएगा। जो सदस्य होगा उसे शपथ लेना होगी। शपथ उसको सुबह और शाम, सुबह सोते हुए और रात को सोने के पहले और सुबह जागने के बाद सबसे पहले उसे एक बार अपनी शपथ पढ़ना है। और यदि उसको वो वीडियो पे रिकॉर्ड करके अपलोड करे तो और भी अच्छा है। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि अब ये दुष्ट राजनेताओं का पतन पक्का है। हम जो है माननीय आरडी मीना साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बैठ के भटकिए मत। आप जो है लोगों की सूची बनाइए। आप कितने लोगों को जानते हैं, कितने एनर्जी वाले लोग हैं जो। सर मैं 1 मिनट लूंगा आपकी, मैं बताता हूँ। मैंने सूची बनाई, जो मैं आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको सर पढ़ के बताऊं थोड़ा सा। एक आधा मिनट आप मुझे पढ़ के मत सुनाइए। आधा मिनट लूंगा, आधा मिनट। सुनाइए। देखो मैंने अलर्ट से किया है बाबूलाल जाटव। हाँ। कोट, ये अलर्ट जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमने लिया अलवर बाबूलाल जाटव, कोटा से लिया हिम्मत सिंह, दौसा से मुकेश, सीकर से मोहन सिंह, पाली से एमएल, ब्यावर से मगन सिंह, चूरू से जहांगीर साहब, करौली से लवराज, अजमेर से मान दाइमा, जैसलमेर से गणपत सिंह, भीलवाड़ा से मुकेश, बीकानेर से ओम प्रकाश, बारा से इश्कू मोहम्मद और बूंदी से तेजमल सैनी, नागौर से मनोज सिंह, झालावाड़ से वीरेंद्र सिंह, आपका श्रीगंगानगर से हनुमान, सिरोही से पृथ्वी, सवाई माधोपुर से राजकुमार, उदयपुर से यश कुमार गुप्ता, बांसवाड़ा से भीमेंद्र, जालोर से रणजीत सिंह, प्रतापगढ़ से पुष्कर सालवी, डूंगरगढ़ से जितेंद्र और चित्तौड़गढ़ से रघुनाथ भास्कर, राजसमंद से पूर्ण जाटव, देवगढ़ के रहने वाले हैं। हनुमानगढ़ से सुमेर सिंह और धौलपुर से वीरेंद्र और भरतपुर से पुरुषोत्तम और टोंक से राम सिंह मीणा, झुंझुनू से देवेंद्र कुमार सैनी, जोधपुर से रणजीत सिंह और जयपुर से सचिन राठी। सर ये तो हमारे जो जिला हेडक्वार्टर हैं उनसे मैंने ये लिए हैं ये लोग इनको। तो अच्छा, एक मिनट हाँ। क्या ये सभी लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हैं? सर ये हाँ जुड़े हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मैं जो मेरा जवाब दीजिए सर। सर सुनो सर, इसके आप इनके नंबर है, नंबर मैंने इनके आईडी नंबर बता सकता हूँ आपको मैं। आप एक आईडी नंबर लिख के इन्हें दे दीजिए, मैं इनको जिला अध्यक्ष घोषित कर देता हूँ। जी हाँ सर। इसके अलावा सर प्लीज आधी मिनट और सर। ये तो है 33 जिलों के नाम पे। अब राजस्थान में पिछले दिनों में 19 जिले और बने, नए जिले घोषणा की सरकार ने। उनके भी 19 जिलों के भी नाम बताता हूँ मैं आपको। अनूपगढ़ से रोहतास शर्मा, बालोतरा से अशोक कुमार माली, जिसका की आईडी नंबर 10,266 है। अब मैंने आईडी नंबर भी इनके सबके।
ब्यावर से भरत शर्मा, डीग से उदय सिंह, आप एक काम करिए, डीडवाना। एक मिनट, मैं आपकी बात को बीच में काटता हूँ। आप सर, इस जी पूरी सर। सूची को जो है जी सरल क्रमांक, नाम, आईडी क्रमांक नंबर और प्रस्तावित पद, तो सभी को हम उपाध्यक्ष परिवीक्षाधीन बनाएंगे, राइट। आप जी हमको हाँ। इनकी सूची भेज दीजिए और इन सब से कहिए कि इनको दो दो जो है सहायक उपाध्यक्ष को चुनना है और इनको हर किसी को 4-4 जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी चुनना है, राइट। अब आप जो है ऐसे ही किसी दूसरे के पास जाइए जिसमें ऊर्जा हो और उसको कहिए ऐसी सूची वो बना के दे। तो हम चाहते हैं ऐसी 5 सूची हमें मिले, राइट। जी हाँ। तो जी हाँ। हमें 5 उपाध्यक्ष बनाना है, तो हम उन 5 सूचियों के उपाध्यक्ष बना देंगे, ठीक है ना। जी फिर वो जी हाँ। उपाध्यक्ष हमको जो है ऐसे ही जो है 2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, इस तरीके से हमको सूची दें तो हमें 5 ऐसे विभिन्न लोगों के, विभिन्न शक्तियों के जो है ना हमें रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे और इन सबको फिर हम कैसे आगे उतारेंगे ये हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काम है, आप मुझे भेजिए। आज इन सबको जो है ना हमें घोषित करना है। हाँ सर, ये मैं कर देता हूँ, काम चल रहा है मेरा भी, मैं संपर्क में उन लोगों के बार करता हूँ, बात ये ऐसे काम नहीं चलेगा। हम उनको जो है, आप एक काम करिए, अब हम लाइव जो है जा रहे हैं, राइट। तो आप मुझे बताइए, हम एक सेशन आपके जो है ना राजस्थान के लिए कर देते हैं, तो ये सभी लोगों को आप लिंक भेज दीजिए, वो हमसे लाइव जुड़ेंगे। जी हाँ, जी हाँ, राइट। तो उनका उसमें परिचय भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, महाचमत्कार होगा, शंखनाद होगा। अब धीमी गति से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम बहुत ऊर्जावान हैं और आपके प्रेरणा से और आपके मार्गदर्शन से हम ऊर्जावान काफी दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। हम तो सुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था में आ रहे हैं और गुलामों को उनको गुलामी का एहसास करा रहे हैं। तो खुद से खुद टूट जाएगी। आपको ये बात समझ में आ गई है क्या कि जैसे अभी आपने ये सूची बनाई है, ऐसे ही 5 ऊर्जावान लोग जो अलग अलग, जैसे जाट का एक ग्रुप का एक देख लीजिए, राइट। तो जो 5 प्रभावी जो है ना वहां पर जो संगठन हो, जो कि राजस्थान में 5 सबसे प्रभावी संगठन हो, उनको एक को जो है ना आप वो दीजिए, हम उनको जो है राज्य का उपाध्यक्ष घोषित करेंगे और उनको जो है ना कहो, बताओ कि ऐसी ही सूची वो बनाए। तो 5 अलग अलग सोर्स से हमारे पास सूची होगी और इस सूची वालों को फिर 2 सहायक उपाध्यक्ष बताना है और 4 जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी नॉमिनेट करना है। तो इस प्रकार जो है ना सभी 5 लोगों से मिलके हर जिले में हमारे पास 5 जो है उपाध्यक्ष होंगे, 10 सहायक उपाध्यक्ष होंगे और 21 जो है वो कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे। और इन सदस्यों को हर संडे को मीटिंग लेना है, जिसे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उन्होंने पिछले 7 दिन में क्या किया और अगले 7 दिन की क्या योजना है वो बना के हमारे पास भेजेंगे और हम उसका हर जो है संडे टू संडे रिव्यू करेंगे। जी सर। तो उसमें क्या रहेगा कि बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो लोगों को हम 2 लिंक भेजेंगे, एक हम जो है लाइव वाली लिंक भेजेंगे और दूसरा यूट्यूब पे देखने वाली भेजेंगे, राइट। तो जब जो है व्यक्ति जुड़ना चाहता है, जब तक वो नहीं जुड़ रहा है तब उसको यूट्यूब चैनल पे सुने वो, राइट। और जब वो जुड़ना चाहता है तो वो जो लिंक, लाइव वाली लिंक है, उस पर क्लिक करेगा तो हम उसको पैनल पे सम्मिलित कर लेंगे और ये दुनिया लाइव देखेगी, दुनिया लाइव देखेगी, राइट। तो अब आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहीं पे विराम दें। जीव कम। चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।